क्वालिटी नहीं मिल पा रहा है और हम कल्पना कर रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। देखिए, भागलपुर सिल्क नगरी से जाना गया है। इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, हर जगह लोग जानते हैं कि भागलपुर सिल्क के लिए फेमस है। तो 15 सालों से समाज सेविका हूँ। ऐसे देश के नेता हैं जिन्होंने अभी तक वो सिस्टम नहीं लागू किया कि आगे हमारे बच्चे बीटेक करके आने वाले 10,000 रुपये कमा रहे हैं, कि आगे महिलाओं को, बुनकरों को, गरीब जो एक निम्न वर्ग के लोग हैं उनका रोजगार चल सके, क्योंकि आज के समाज में सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं। नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूं जन अधिकार पार्टी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष रानी चौबे जी के साथ। लेकिन आज हम कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं यहां पर इनसे मिलने आया तो मुझे जो पता चला कि यह जिस प्रकार से भागलपुर के बुनकरों के लिए काम करती हैं वह वाकई में सराहनीय है। तो इसी मुद्दा पर हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैम स्वागत। नमस्कार मैम, जैसा कि आपने बताया हमको कि आप भागलपुर के बुनकरों के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए आप काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं, थोड़ा विस्तृत समझाइए। और आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नया विश्वास और संजीवनी फाउंडेशन दो संस्थाएं हैं। दो संस्थाओं के थ्रू महिलाओं और बुनकरों का अपलिफ्टमेंट हो रहा है। मेरी कंपनी है राइज रानी प्राइवेट लिमिटेड। मैं क्या करती हूँ कि नया विश्वास और संजीवनी फाउंडेशन का प्लांट है अपना। ये महिलाओं को एक तो रोज़गार से जोड़ता है, और वहाँ पे जो भागलपुर सिल्क पे प्रॉपर हम लोग काम करते हैं। भागलपुर सिल्क, भागलपुर के लिनन, इन दो चीज़ों पे मैं प्रॉपर काम करती हूँ। भागलपुर का डल चादर जो कि देश विदेश तक पहुँच नहीं पाता है, तो हमारी जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं उन महिलाओं से, उन बुनकरों से बनवाती हैं और उसको अच्छे रेट उनको देके। बहुत सारा शोषण है बुनकरों के साथ। मान लीजिए कि अगर एक डल चादर 350 रुपये का आता है तो हम उससे 50 रुपये दे के उसको लेते हैं। बाकी बिजनेसमैन क्या करते हैं कि उसको 25 रुपये, 10 रुपये दे के शोषण हो जाता है। मैं बाकी बिजनेसमैन की तौहीन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बुनकरों के लिए क्या करती हूँ। तो मैं उसे 50 रुपये या 100 रुपये ज़्यादा दे के, क्योंकि ऐसे भी जब वो इंटरनेशनल मार्केट पहुँचता है, जब वो इंडिया में किसी कोने तक पहुँचता है, तो उस चादर की रेट हो जाती है 1000 रुपये तक, 800 रुपये तक, 900 रुपये तक। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफ़र करता है, क्योंकि बिकॉज आप क्लोथिंग के अगर मार्केट में आते हैं तो सीधे डबल रेट होता है। तो हमारा यही काम है कि उन महिलाओं तक, उन बुनकरों तक सही रोज़गार मिल सके उनको, पहला। दूसरा कि उन्हें उस मात्रा में पैसे मिल सके कि वो अपना घर चला सकें। मान लीजिए कि एक लूम चलता है, उसमें बिजली खपत होती है, बहुत सारे मशीनरी लगते हैं, तो कहाँ से लाएंगे वो बुनकर? कहीं ना कहीं उनकी मार्केटिंग अगर नहीं बढ़ेगी तो राइज रानी प्राइवेट लिमिटेड उसकी मार्केटिंग करता है, कंप्लीट उसकी मार्केटिंग करके उसको देश विदेश तक ले जाने का कार्य कर रहा है। और बहुत जल्द मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे बुनकरों भाइयों की समस्या धीरे धीरे दूर होती जा रही है, जो पटना तक पहुँच के, मुझे यहाँ तक पहुँच के अपने बारे में बता रहे हैं कि हमारी स्थिति मैम ठीक नहीं है, आप हमसे चादर लीजिए, आप हमसे कपड़े लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि मेरा बहुत सारा स्टोर भी है यहाँ पर, और बहुत सारी जगह पर स्टॉक मैंने रखे हुए हैं। मैं उनसे ले आती हूँ बनवा के, और मैं सीधे उसको इंटरनेशनल मार्केट या फिर इंडिया के मार्केट तक पहुँचा रही हूँ। दिल्ली, बॉम्बे, बहुत सारे जगह हमारी साड़ियाँ, बहुत सारे हमारे चादर, लिनन, तसर, प्योर भागलपुर सिल्क जा रहा है। अच्छा, ये बल्क में ही मिलता है या फिर कोई अगर किसी को 2-4 पीस लेना है, या किसी को 10 पीस लेना है, या किसी को 1 पीस लेना है तो वो भी ले सकते हैं? देखिए, बल्क में भी हम देते हैं, बिकॉज हम होलसेलर पे भी काम कर रहे हैं, रिटेलर पे भी काम कर रहे हैं। तो अगर किसी को 2-4 चाहिए तो हम 2-4 भी दे रहे हैं, ताकि कुछ भी ऐसा आए जो कि बुनकरों के योगदान में जा सके। हमारे इसी मिशन पे हम चल रहे हैं कि अगर किसी का कल्याण हो सके। कंपनी लोग खोलते हैं अपना बिजनेस अपलिफ्ट करने के लिए। मैंने ये कंपनी खोली है, मैंने ये संस्था इसलिए खोली है कि आगे महिलाओं को, बुनकरों को, गरीब जो एक निम्न वर्ग के लोग हैं उनका रोजगार चल सके, क्योंकि आज के समाज में सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, युवा हो, कोई भी पीढ़ी आप उठा लीजिए। एक गरीब है, अगर 5,000, 10,000 में किसका घर चलता है? आप बताइए। अगर आप एक सैलरी 5,000 प्राइवेट में देते हैं तो क्या उसके बच्चे का, एक बीटेक करके बंदा अगर 5-7 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है, 10,000 की, तो शर्म की बात है हमारे देश के लिए। ऐसे देश के नेता हैं जिन्होंने अभी तक वो सिस्टम नहीं लागू किया कि आगे हमारे बच्चे बीटेक करके आने वाले 10,000 रुपये कमा रहे हैं। तो सोचिए, ऐसी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक छोटी सी पहल हमारी संस्था नया विश्वास संजीवनी फाउंडेशन की तरफ से
राइज रानी प्राइवेट लिमिटेड उसमें ऐड ऑन होके बहुत आगे तक जा रही है। मैम अगर पटना के कोई लोग अगर जिनको पसंद आ गया तो वो कैसे खरीद सकते हैं? देखिए, इसकी बहुत तेज़ी से मैं मार्केटिंग कराने जा रही हूँ। दशहरा के टाइम इसकी पूरे पटना में, पूरे बिहार लेवल पे मार्केटिंग होने जा रही है और ऑनलाइन भी इसका बिजनेस शुरू होने जा रहा है, जिसको दशहरा के टाइम लॉन्च हो रहा है वो। तो बहुत अच्छे तरीके से राइज रानी प्राइवेट लिमिटेड आगे लॉन्च हो रहा है और इसमें मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों की दुआएं, आशीर्वाद के साथ ये लॉन्चिंग हो रही है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो हम डायरेक्ट माल उनको पहुँचवाते हैं, बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्योर लॉन्चिंग दशहरा तक हो जाएगी। नहीं, अगर मान लीजिए अभी जैसे कि हमारे कोई दर्शक ये वीडियो उनको पसंद आया और उनको जो है लगा कि नहीं हम एक बार मंगवाते हैं, तो वो कैसे लेंगे आपसे? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, हमारा नंबर बहुत जल्दी राइज रानी प्राइवेट लिमिटेड, राइज रानी प्राइवेट लिमिटेड, याद रखिएगा ये नाम, बस यही आप टाइप कीजिए गूगल में, हमारे वेबसाइट तक जाइए, वेबसाइट पे जाके हमारा नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्ट मंगा सकते हैं। ठीक है। तो आप कितने बुनकर हैं आपके अंडर में? देखिए, मैं तो 15 सालों से समाज सेविका हूँ। मैं ये काम इस काम में लगभग मैं 2 से ढाई सालों से काम कर रही हूँ। मैंने इस पे 2 साल रिसर्च भी किया है, इंटरनल थ्रेड तक पहुँची हूँ, यान जो भी उसके धागे होते हैं उस तक मैं गई हूँ और उसको दिल्ली तक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये जाता भी है। लेकिन बुनकर भाइयों की मैं समस्या, मैं जब गई उनके पास तो उन्होंने बोला कि मैडम यान तो बाहर से आ जाता है, उसका काम तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हमारी साड़ियाँ बनी हुई अगर आप लेंगे, हमारी जो लिनन की, भागलपुर की रेशमी खूबसूरत साड़ियाँ हैं, तो मैम उसको अगर आप आगे बढ़ाती हैं तो एक तो इसकी मार्केटिंग हो जाएगी, भागलपुर की अच्छी ब्रांड होगी। देखिए, भागलपुर सिल्क नगरी से जाना गया है, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया हर जगह लोग जानते हैं कि भागलपुर सिल्क के लिए फेमस है, लेकिन उस सिल्क को इस तरीके से लोगों ने रौंद दिया है कि आज सारे लूम बंद है। मतलब हम उस एरिया से जब गुजरते थे तो वो लाइटिंग, वो खटखटाहट लूम की आज भी कानों में गूंजती है। जब मैं पहली बार भागलपुर 2013 में मैंने कदम रखा था, तो अब वो कहाँ गया? मैंने बिजली दी तो बहुत हद तक इम्प्रूव हुआ। कोरोना के दिनों में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आज बुनकर भाइयों की स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है कि वो लोग तरस रहे हैं कि काश सरकार कोई अच्छी योजना लाए। तो इसकी गुहार लगाती हूँ मैं सरकार से भी, और यही एक पहल है जो कि आगे लोगों को प्रमोट करेगी और लोगों को बताएगी कि मैं तो कहती हूँ कि एक महिला अगर ये काम कर सकती है, मैं अपने बारे में बोलती हूँ, तो हमारे पास कितने युवा हैं, कितने ऐसे समाज सेवक लोग हैं, वो लोग इस काम से जुड़ें और वहाँ के सिल्क को प्रमोशन दें, क्योंकि वहाँ सच में अगर प्रमोशन हुआ तो बुनकर आज के डेट में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जिनके पास आज रोटी भी नहीं है खाने के लिए, मैं बता रही हूँ स्थिति बहुत ख़राब है बुनकरों की। सिर्फ कहने के लिए सिल्क नगरी रह गई है, सिल्क नगरी को चौपट कर दिया है नेताओं ने। किसने चौपट किया? देखिए, ये मैं क्या बोलूँ, अब उनके जो डिपार्टमेंटल हेड होंगे, जो उसके डिपार्टमेंटल मंत्री होंगे, ऑब्वियस उन्होंने ही अपने राज्य में जो लोग खाते हैं, सिर्फ जब आपको मंत्री भी तो अभी वही हैं जो पहले सांसद हुआ करते थे भागलपुर के। जब आपको रहने का मौका मिला, आपने कुछ नहीं किया उन लोगों के लिए। आज आप देख लीजिए भागलपुर की स्थिति इतनी दयनीय है कि रोड पे लोग चलते हैं और दलदल में कूदते हैं। आज इतने इतने कमर तक पानियों में महिलाएं और बच्चियां स्कूल जा रही हैं, टीचर्स और सारे लोग। तो आप समझिए कि क्या स्थिति, जब हमें रोटी नहीं मिल पा रहा है और हम कल्पना कर रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये गलत कल्पना है। तो ये थे हमारे साथ रानी जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि अगर आपको सिल्क का कोई भी सामान खरीदना हो तो आप डायरेक्टली इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से नंबर लेके आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहला बार हुआ है कि जब कोई अपना पैसा लगाकर बुनकरों के लिए काम कर रहा है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।